नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। भिवानी में कॉलेज के दीक्षांत समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। दीक्षांत समारोह के दौरान किसानों ने जेपी दलाल का घेराव किया और कॉलेज के गेट के बाहर धरना दिया। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर सियासी रोटियां सेकना शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सिस्टमैटिक तरीके से किसानों पर आक्रमण करने के आरोप लगाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी को अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान देने चाहिए। उन्हें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मामला बिगड़े। राहुल गांधी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ लखीमपुर जाने की इजाजत उनको मिल गई। राहुल गांधी अब पीड़ित परिवारों से मिल सकेंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट के काफले को यूपी में इंदिरापुरा में यूपी गेट पर रोक लिया गया। सीतापुर जाकर प्रियंका गांधी से वो मिलना चाहते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हिंसा को लेकर कई सवाल उठाए। केजरीवाल ने पूछा कि अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, आखिर क्या मजबूरी है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ सरकार आजादी के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रही, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, लखीमपुर घटना को लेकर आज सारा देश न्याय की उम्मीद कर रहा। देश चाहता है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और केंद्रीय मंत्री को पद से हटाया जाए। दिल्ली के सीएम ने कहा कि आज पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर लखीमपुर में हुआ क्या था, लेकिन सरकार दमनकारी नीति अपनाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोक रही। सीतापुर में प्रियंका गांधी समेत 11 लोग गिरफ्तार। प्रियंका गांधी ने बेल बॉन्ड भरने से किया इनकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का फोन पर जनता से सीधा संवाद। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से पूछे गंभीर सवाल। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यूपी की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सिर्फ 4 लोग ही लखीमपुर खीरी पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सीतापुर में हाथापाई कर उन्हें हिरासत में लिया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा उन्हें मीडिया से यह जानकारी मिली कि उन पर एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तार कर दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा 11 महीनों से किसान परेशान, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही। किसानों के साथ हैं, आगे भी उनका समर्थन करते रहेंगे। गृह मंत्री अनिल विज आज दिल्ली स्थित एम्स से आते ही बैठक उन्होंने बुलाई। विज ने सिविल सचिवालय कार्यालय पहुंचते ही तुरंत गृह एवं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। अनिल विज ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे शांति बनाकर रखें ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है, परंतु हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। विज ने कहा कि संविधान में हर किसी को समानता का अधिकार दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना हमें चाहिए जिससे किसी के हकों का हनन हो। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की वजह से बंद रास्तों पर संज्ञान लिया, तो हरियाणा सरकार ने रास्ते खुलवाने और किसानों के साथ बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के मकसद के चलते बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से इलाहाबाद इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने मंगलवार को इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव में आमजन को भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया।
यमुनानगर की सभी 13 अनाज मंडियों में आड़तियों और मिलर्स ने हड़ताल की। मंडियों में लाखों क्विंटल धान भी मंडियों में आ चुका, लेकिन उसकी अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। धान की फसल खुले आसमान के नीचे रखवा कई बार बारिश में वो भीग चुका है, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। आड़तियों का यह कहना है कि जब मंडी में पहले से ही शेड में गेहूं का स्टॉक पड़ा है, उसके बाद किसानों ने खुले में अपने धान लगा दिए हैं, उसकी अभी तक खरीद नहीं हुई, ना ही उठान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा कि अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अभी तक कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। कालांवाली में कोहरे ने दस्तक दे दी। अचानक सुबह 6 बजे चारों तरफ कोहरा दिखाई दिया। कोहरा इतना घना था कि रोड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आए कोहरे से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ता दिखाई दिया। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश में मनाली जाते वक्त गंभर पुल के पास हादसा हो गया। 300 फुट गहरी खाई में अनियंत्रित कार गिरने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कैथल के 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 2 दिन के बाद घने जंगल से 4 शव मिले। शवों की पहचान राहुल, मोहित, रॉबिन और अभिषेक के रूप में हुई है। कुरुक्षेत्र के पहुबा में धान खरीद केंद्र पर धान की ट्रॉली बिजली के तारों से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जैसे ही हाइड्रोलिक ट्रॉली को ऊपर उठाया गया तो बिजली के ढीले हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई। कुछ सेकंड में ही आग ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। पानीपत के सिविल अस्पताल में सफाई कर्मचारी से मारपीट की गई। कर्मचारी ने गंदगी फैलाने से मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। घायल कर्मचारी को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेवात में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 96 डेंगू के केसों की पुष्टि हुई। जिले में बुखार से 10 से 11 लोगों की जान जा चुकी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौत की पुष्टि डेंगू बुखार से नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए आगामी 5 से 15 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में डेंगू के 27 मामले सामने आए। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। सिविल सर्जन संस्थान ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में अब तक 199 सैंपल में से 185 की रिपोर्ट आई है, जिनमें से 27 मामले पॉजिटिव निकले और कलसाना गांव में 19 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर चेक कर रही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,031 नए मामले आए। 24,744 रिकवरी हुई। 276 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,401 नए केस आए सामने। एक दिन में 39 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब भी 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस मिले। एक दिन में 76 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 349 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस। एक दिन में 10 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 283। करनाल में निजी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। स्कूल से वापस लौट रहा था छात्र। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। चरखी दादरी के राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में सोमवार से क्लास लगेंगी, जिसे लेकर कॉलेज प्रबंधन पूरी तैयारी में जुटा हुआ। कॉलेज में अभी मंगलवार तक बीए में 114 और बीकॉम में 4 विद्यार्थी दाखिला ले चुके हैं। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि इस महीने के आखिर तक बीए की सभी 240 सीटों पर दाखिला हो जाएगा। शहर और आसपास के गांवों के बच्चे दाखिले के लिए पहुंच रहे। जिला मुख्यालय के कॉलेज के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पक्का करने का काम जोरों से चल रहा है।
अंबाला में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जिले में 83 स्कूल हैं जिनमें 243 कमरे ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल में एक जर्जर हालत कमरे की छत गिर गई, जिसको लेकर जांच के बाद शिक्षा विभाग ने अनसेफ घोषित कर दिया है। अनसेफ कमरों की वैल्यूएशन लगाई जाएगी, उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया होगी। बाकी बची जर्जर बिल्डिंग पर भी कमेटी जल्द फैसला लेगी। पानीपत के नगलार में 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला आया सामने, जिसमें महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज न देने के कारण हत्या का आरोप लगाया। पानीपत के सिविल अस्पताल में महिला के परिजन व ससुराल पक्ष में हुआ जमकर हंगामा। परिजनों की मांग पर पुलिस उचित कार्रवाई करे। जाखल में लमनीश व बी मोटी हत्याकांड में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर भड़के परिजनों व बस्ती वासियों ने थाना के सामने जाखल बूंदा मार्ग पर लगाया जाम और किया प्रदर्शन। परिजनों का यह कहना है कि डीएसपी टोहाना ने आश्वासन देते हुए धरने को उठवाया था, लेकिन उन बातों को भी एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। नवरात्रों को लेकर गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर में सुरक्षा और सुविधा के पूरे इंतजाम किए गए। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सभी भक्तों को कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा। यमुनानगर के अमादलपुर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ सूर्यकुंड मंदिर में प्रथम नवरात्र से 100 कुंडलीय श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन होगा। इसके लिए 50 फुट ऊंची यज्ञशाला बनाई गई, जिसे राजस्थान के कारीगरों ने विशेष रूप से तैयार किया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद फरीदाबाद में लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने का काम जोरों पर है। बुधवार को साइबर थाना की टीम ने स्कूली बच्चों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए। पलवल में आगरा कैनाल नहर की पटरी के पास झाड़ियों में 24 वर्षीय अज्ञात युवक का शव अर्धजली अवस्था में मिला। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पहचान व पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। गुआना के गांव कथुरा के सांकी रोड पर सड़क किनारे युवक का नग्न अवस्था में शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुआना के नागरिक अस्पताल में भेज दिया। पलवल में नवविवाहित महिला की मौत का मामला आया सामने। दहेज को लेकर महिला को फांसी लगाकर मौत की घाट उतार दिया। मृतक महिला के परिजनों ने दहेज को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक महिला के पति समेत 4 नामजद पर दहेज की हत्या के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू की। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की हड़ताल के चलते फतेहाबाद के लघु सचिवालय में कंप्यूटर से जुड़े कामकाज ठप रहे। कामकाज ठप होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। लोग काम के लिए चक्कर काटते हुए नजर आए। लाइसेंस रजिस्ट्री जमाबंदी से जुड़ी कंप्यूटर आधारित सेवाएं बाधित रहीं। टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ फरीदाबाद में प्राथमिक संघ ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की सरकार से मांग की। प्राथमिक संघ के लोगों का यह कहना है कि जेबीटी टीचर दूर जिलों में कार्यरत हैं। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाती है तो उन्हें इससे बहुत फायदा मिलेगा। रानिया में गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने नए भवन में कक्षाएं लगाने को लेकर दूसरे दिन प्रदर्शन किया। शहर में रोष मार्च निकालकर प्रशासन का पुतला फूंका। छात्राओं का कहना है कि तहसीलदार ने उन्हें जल्द नए भवन में क्लास लगाने का भरोसा दिया था। 5 दिनों के अंदर नए भवन में क्लास लगाई जाए। हरियाणा में ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए नारकोटिक्स विभाग ने मुख्य राजमार्गों पर बने होटल, ढाबों और ट्रकों की तलाशी के लिए अभियान चलाया। तलाशी अभियान के लिए विभाग ने डॉग स्क्वाड टीम गठित की, जो ढाबों, होटल्स और ट्रकों की तलाशी कर रही है। अब तक गुरुग्राम में टीम ने 100 से ज्यादा होटलों और ढाबों की तलाशी ली है। फरीदाबाद में सीकरी प्याला रोड पर ऑयल टैंकर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। टैंकर पर काम करने वाले 3 लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए। बताया जा रहा है कि टैंकर में बचे तेल में आग लगने के चलते दुर्घटना हुई। घटना के बाद आग से झुलसे लोगों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया।
हांसी में फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए गए सामान को देने गए डिलीवरी बॉय पर 3 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। सामान और बाइक को लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले में डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे हिसार रेफर कर दिया। गुरुग्राम के राजन पार्क हत्याकांड मामले में आरोपी फौजी ने भोंडसी जेल में आत्महत्या कर ली। 4 हत्याओं के मामले में आरोपी जेल में बंद था। 24 अगस्त को आरोपी ने अपनी बहू समेत 4 किराएदारों को मौत की घाट उतार दिया था और थाने में आकर सरेंडर कर दिया था। आरोपी की पत्नी भी भोंडसी जेल में बंद है। बल्लभगढ़ में महिला को उसी के पति की तरफ से जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला आया सामने। गंभीर हालत में महिला को निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। महिला का आरोप है कि दहेज के लालच में पति उसे शादी के बाद से ही प्रताड़ित कर रहा था। जब वो मायके में रह रही थी तो मौका देखकर पति अपने साथी के साथ घर में घुस आया और जबरन जहरीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिनों बाद ही बेटी की मेमोरी लॉस हो गई। ससुराल वालों ने उन्हें बेटी को ले जाने को कहा। इलाज के बाद जब वो ठीक हुई तो सारी बात बताई। हिसार चंडीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गई। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 8 पर बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर खड़े ट्रक में कार चालक ने टक्कर मार दी। खराब होने की वजह से ट्रक हाईवे पर खड़ा था। कार में 3 लोग सवार थे। तीनों गुरुग्राम के रहने वाले, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गुआना की पुरानी सब्जी मंडी के पास शॉर्ट सर्किट के चलते फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाका हुआ। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल की कीमत में आज 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 108 रुपये 96 पैसे के रिकॉर्ड पर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में डीजल की कीमत 91 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 99.17 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर को छू गई है। गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपये 66 पैसे हो गया। साथ ही डीजल 92 रुपये 15 पैसे बिक रहा। आम लोगों का कहना है कि आए दिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। नॉन सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर पर 15 रुपये बढ़ाए गए। दिल्ली मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884 रुपये 50 पैसे से अब 899 रुपये 50 पैसे हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ उन्होंने बातचीत की। इस मौके पर पीएम योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड्स भी सौंपे गए और इस दौरान राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। और रावण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया। 82 साल के अरविंद त्रिवेदी लंबे समय से उम्र संबंधी कई बीमारियों से जूझ रहे थे।